देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं याद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं ऐसी शख्सियत के पास बैठा हूं जिसे कहा जाता है औरंगाबाद की आन बान शान अफसर खान साहब। आज औरंगाबाद में जो रजिस्ट्रेशन का मसला चल रहा है घरों के, और कई गरीब बस्तियों पे आफत आई थी और तमाम मीडिया पे सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ चल रहा है, आवाज उठ रही है। ऐसे में कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आज अफसर खान साहब की आवाज कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं और क्यों खामोश है। इस तरह की बातें भी हुई तो मैंने चाहा कि चलो कुछ बात आमने सामने गुफ्तगू हो जाए। चलिए, आज आर पार की बात है, खुले मैदान में है। जो लोग सोच रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये कहा अफसर खान की आवाज रुआबदार, आज आपके सामने पेश है। सर, सबसे पहला सवाल ये है, इतना बड़ा हंगामा चल रहा है और आज शहर में चर्चे चल रहे हैं कि आपकी आवाज उठ नहीं पा रही, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए अंसारी साहब, मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं पुख्ता बात करता हूँ और जो काम की बात है वो मैं करता हूँ जी। मैं लोगों की जैसे हवा में बात नहीं करता कि तुम लाके डॉक्यूमेंट जमा कर दो, तुम ये कर दो, तुम फलाना कर दो, तुम अमका कर दो। ये मेरा काम नहीं है। मैं इसलिए रिजर्वेशन के ऊपर बाइट नहीं दिया था क्योंकि मैं ऑफिशियल बात करता हूँ, ऑफिशियल काम करता हूँ। मैंने चालान भर के पूरे चालान भरा हूँ, बैंक को चालान भर के मैंने सर्टिफाइड कॉपियां निकाला हूँ। सर्टिफाइड कॉपियां निकाल के अब मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं है। मैं सारे 91 की भी सर्टिफाइड कॉपियां निकाला और ये भी कॉपी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया बहुत गलत काम किया। रहने वाले घरों को इन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिया, किसी को ग्रीन कर दिया, कहीं पार्किंग जोन डाल दिया, कहीं उन्होंने डेवलपमेंट प्लान डाल दिया, कहीं उन्होंने डीपी रोड डाल दिया। तो मैं इसमें लगा हुआ था, मेरे लोग लगे हुए थे, लेकिन मैं जब तक के तह तक नहीं पहुंचता हूं, तब तक नहीं पहुंचता, मैं उस सब्जेक्ट में बात नहीं करता हूं। जबकि मेरे हाथ में सब चीजें आ गई, मैंने बैंक को चालान भर के सर्टिफाइड कॉपी 91 की निकाला हूं, अभी की कॉपी निकाला हूं और मैं अब बात कर रहा हूं। अब कौन सा सवाल आपका है वो पूछिए, हर सवाल का सही जवाब अफसर खान देगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, ये सवाल है, कई गरीब लोगों के दिल में बात खल रही है कि हमने बड़ी मुसीबत से पाई जमा करके हमारा आशियाना बनाया था, झोपड़ा कच्चा पक्का मकान बनाया था। अब उन्हें नहीं मालूम साहब ये आरक्षण क्या होता है, ये कॉपी क्या होती है, कानून क्या होते हैं। उनकी दिल में एक फिक्र सताई जा रही है, कहीं हमारे घर पर बुलडोजर न चल जाए। तो क्या जवाब देंगे इनको? देखिए, मेरे तमाम जितने भी लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि उनका घर टूटेगा, तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूरी सच्चाई के साथ कहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। टाइगर अभी जिंदा है और मैं एक भी घर टूटने नहीं दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। कहीं का भी घर अगर टूटेगा डेवलपमेंट प्लान में तो अफसर खान फिर क्या काम का है। मैं पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ताकत के साथ शहराने औरंगाबाद के डेवलपमेंट प्लान को चैलेंज कर रहा हूं कि इन्होंने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया, एक टेबल पे बैठ के इन्होंने बनाया, ना तो ये कोई शहर में घूमने को निकले, ना इन्होंने किसी के जाकर देखा कहाँ घर है, कहाँ ओपन प्लाट है, कहाँ क्या है। इन्होंने एक टेबल पे बैठ के बड़े बड़े धन्ना सेठों से, बड़े बड़े बिल्डरों से इन्होंने मैनेज होके बिल्डरों की जगह येलो कर दी और हमारे गरीब लोगों की और गरीब बस्तियों को कहीं प्लान डाल दिया, कहीं डेवलपमेंट प्लान डाला, कहीं पार्किंग डाल दिया। अभी मैं पंचकी से जाके आ रहा हूँ, पंचकी पे काफी माँ बहने परेशान थी, वहां दलित बस्ती भी है और मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। तो मैंने अभी मेरी माँ बहनों को और सबको आश्वासन देके आया है कि डरने की घबराने की बात नहीं। इसमें ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड है, ऑब्जेक्शन डालो, ऑब्जेक्शन डालने के बाद जब भी हेयरिंग होंगी, हर हेयरिंग को अफसर खान वहां रहेंगे और डंके की चोट पे बात करके, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान ये जब डालते हैं 91 में इन्होंने डेवलपमेंट प्लान डाला, ये मेरे पास कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है। मैंने चालान भर के बैंक को उनसे कॉपी लिया, इन्होंने मतलब कहीं 91 का प्लान आज भी डाल दिया है। जबकि 20 साल तक मैं कारपोरेशन में हूं, मैं विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं, कारपोरेशन का 20 साल तक रिजर्वेशन डाल के रखने का कानून है। और ये अगर कानून को तोड़ते हैं, जिसको 33 साल हो गए, उसको भी उन्होंने रिजर्वेशन रखा, कहीं ग्रीन बेल्ट रखा, कहीं गार्डन बनाने के लिए रखा, कहीं पोस्ट ऑफिस के लिए रखा, अनेक कहीं फायर ब्रिगेड के लिए रखा, अनेक रिजर्वेशन उन्होंने डाल दिया। लेकिन मेरा चैलेंज है, एक भी रिजर्वेशन इनका सक्सेस नहीं होने देंगे। इनकी जब
देशमुख और इनके साथ जो कमेटी बैठेंगी गवर्नमेंट की, उसके लिए फाइट करने के लिए अफसर खान जिंदा है और अफसर खान हर एक के लिए फाइट करेगा। और इन्होंने जो सारे गलत प्लान डाले हैं, इसको कैंसिल कराने का काम अफसर खान करेगा, ऐसा मैं कहता हूं। सर, आज मैं खुद भी उसी बस्ती में रहता हूं। कई लोग मुझसे मुलाकात हुई, कई लोग ऐसे साहब के जिनके ख्याल में आ रहा है कि अगर हम वकील के पास देंगे तो हमारे पास 100-200 रुपए में नहीं। बहुत से लोग हैं साहब ऐसे। मेरा बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि ऐसे जो गरीब लोग जिनकी वकील क्या है नहीं मालूम, वकील का ऑफिस क्या है नहीं मालूम, बॉन्ड पेपर क्या है नहीं मालूम, 10 रुपए का टिकट की नहीं मालूम, क्या अफसर खान इस बात पे सक्षम है कि तमाम सैकड़ों लोग जिनके पास पैसा नहीं, उनके लिए आप खड़े रहेंगे वकील अदालत में? देखिए, अदालत में अभी जाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं और जनता जनार्दन को भी बता दूं, शहरान औरंगाबाद को भी बता दूं, आज हमको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है जी। इन्होंने जो प्लान डाला है, इन्होंने टाइम दिया है 2 महीने का जी कि आके ऑब्जेक्शन डालिए। ऑब्जेक्शन डालने के बाद उसकी हेयरिंग यही होगी जी। यहाँ हेयरिंग होने के बाद में यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्लानर आया है देशमुख और उसके साथ 5-7 लोग बैठेंगे, उसमें सबकी हेयरिंग ली जाएंगी। यहाँ ये डाला हुआ है, वहां वो डाला हुआ है, सबके हेयरिंग के अंदर ये बता दिया जाएगा कि जो 33 साल से डाला हुआ है उसको तो इमीडिएट इनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उनको हाई कोर्ट में उनको खुद को जी जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने 20 साल के बाद आईसीटी रिजर्वेशन कैसा डाल नहीं सकते। कानून है, इसका नियम है। इन्होंने नियम को तोड़ा, कानून को तोड़ा। बड़े बड़े बिल्डरों के लिए इन्होंने गरीब लोगों की बस्तियां, गरीब लोगों को दांव पे लगा दिया। इसके लिए अफसर खान पूरा सक्षम है और जहां भी वकील की जरूरत पड़ती है, जहां भी टिकट की जरूरत पड़ती है, जहां भी एप्लीकेशन लिखने की जरूरत पड़ती है, जहां वकील को फीस देने की बात होती है, अफसर खान सबकी फीस देगा। ऐसा मैं डंके की चोट पे बोलता हूं और डंके की चोट पे बात करता हूं कि जिसको भी वकील लगाना है, जिसको भी वकील की जरूरत है, अफसर खान उसको वकील को खड़ा करेगा और वकील के हाथ से ऑब्जेक्शन डालो, वकील ऑब्जेक्शन देके हेयरिंग लेंगे, मैं भी उनके साथ हर हेयरिंग में रहूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। और किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। चैलेंज के साथ बोलता हूं कि एक भी गरीब इंसान का घर टूटेगा नहीं, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। सर, लेकिन आज जो मार्केट में बस्तियों में जो अफवाह का बाजार गर्म है कि बुलडोजर चलने वाला है, तो सर आपको क्या लगता है ये अफवाहें चल रही है कि इसके पीछे कोई राजनीति भी हो रही है? क्या लगता है आपको? देखो, कुछ लोग राजनीति भी करते हैं इसमें। अफसर खान राजनीति नहीं करता। अफसर खान डंके की चोट पे राजनीति जहां करनी है वही करता। हर जगह राजनीति अफसर खान लाता नहीं और अल्लाह के फजल करम से लाएगा भी नहीं। जब गरीबों पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता है तो अफसर खान डंके की चोट पे बात करता है, यहाँ राजनीति को बाजू रखो बोलता। आपने देखा होगा कोर्ट में जी, मैंने अनेक शहरियाने से कहा कि राजनीति को बाजू रखो, पार्टी पक्ष को बाजू रखो, इंसानियत के नाते कोर्ट में सब एक साथ आके काम करो, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। हम राजनीति जहां करने की वहां करते हैं। स्टेज पे राजनीति है, जहां इलेक्शन आता वहां राजनीति है और हम वही राजनीति करते हैं। बाकी जगहों पे राजनीति ये जिन लोग करते हैं ये हल्के लोग होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। देखिए सर, तसल्ली के लिए, आवाम की तसल्ली के लिए, अगर फिर भी कुछ लोग अगर जिनमें खदशा है, कुछ शक है, शुबा है, अगर कोई आपसे मिलना चाहते हैं तो कोई सर टाइम बता दीजिए आपका, ताकि एक रमजान का महीना भी चल रहा है, लोग इफ्तार में रहते हैं, आप भी रोजे इफ्तार में रहते हैं, वैसे टाइम पे ये टाइम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, या कुछ कागज है, बॉन्ड है, या जो भी आपकी पेशीदगी है। कहीं पे ऐसा होता है कि सादे कागज के घर खरीद लिया और चल रहा है मामला चक्री सी, तो ऐसा कुछ बातें, कुछ उनको कुछ राहत की कुछ बात? देखो, बॉन्ड पे घर खरीदो क्या रजिस्ट्री लेके घर खरीदो, जहां बस्ती बस गई है जी उसको तोड़ने नहीं देंगे। अफसर खान डंके की चोट पे बोल रहा है, एक भी घर किसी का टूटेगा नहीं। जो घर बन गया, जो रिहायशी इलाका है, जहां लोग रह रहे हैं, जहां बस्ती बस गई है, उनको एक भी घर टूटने नहीं देंगे, ऐसे मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर, अभी जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि पंचक्की पे लोग हमारी माया बहन जरूरी थी, बस सवाल ध्यान में ये आया कि साहब पंचक्की गए क्यों थी, वहाँ क्या मसला था? वहां भी 2 जगह पार्किंग डाल दी रिहायशी इलाके में। अच्छा। पूरी बस्ती बसी हुई है, दलित और मुस्लिम, हमारे दोनों समाज के लोग वहां रहते और वहां पूरी पार्किंग डाल दिया है। जबकि उनका काम है, अगर पार्किंग जोन बनाना है या गार्डन बनाना है या और कुछ उनको स्कूल बनाना है तो ये जाकर स्पॉट पे देखना पड़ता है। इन्होंने स्पॉट पे गया ही नहीं, इन्होंने स्पॉट पे जाकर देखा ही नहीं। बिना स्पॉट पे जाके इन्होंने सिर्फ अपना फायदा करने के लिए लोगों को नुकसान में डालने का काम किया और बिल्डरों का फायदा इन्होंने किया है। स्पष्ट बोलना है मेरा। इन्होंने और 91 का प्लान आईसीटीज इन्होंने डाला, ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने की। हाई कोर्ट में इनको जवाब देना पड़ेगा, हाई कोर्ट से इनको सस्पेंड कराने का काम मैं करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। इस तरह से आपने देखा, अफसर खान साहब की बात को सुना। आज शहर में चर्चे चल रहे थे और जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां पर भी ये मामला आया हुआ है। काफी लोग, हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं थोड़ा टहलने को लिए निकला, कुछ लोग, काफी लोग मुझसे भिड़ गए, बोले क्या हुआ, कहा है अफसर खान की आवाज, रुआबदार दबदबा। मैंने कहा साहब
जरा ठहरिए तो सही, जरा देखिए तो सही। ये कानूनी पेश होते हैं, कानूनी दाव पेश होते हैं, कानूनी बातें होती है। ये ऐसा नहीं है कि ला रहे 2 चाय और लादी 2 टेबल पर रख दी, कोई बातें रहती है। जैसे साहब ने कहा, ये देखिए मैं आपको इसको स्क्रीन में पूरा अच्छे से बताऊंगा। इस साहब ने पूरी तैयारी जो कानूनी तौर से होती है, जो करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर चुके हैं। और कहने का मकसद ये डेवलपमेंट प्लान कहां पर क्या है, क्या नहीं है, अधिकारियों से क्या बोलना है, इस सारी बातें साहब ने तैयारी करी है। कहने का मतलब ये है कि आज अफसर खान ने कह दिया है, एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस बात पे शख्सन है पूरी औरंगाबाद शहर में जहां जहां भी आफतें बनाई आई है कि आपके लिए लड़ने वाला, फिरने वाला, चाहे अदालत हो, पुलिस स्टेशन हो या महानगर पालिका हो या कोई भी कार्यालय हो, आपके सामने डटा है और लड़ा है और खड़ा है। ये मैसेज इनकी बात से निकल के जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो सरगर्मियां कर रहे थे, चौमियां कर रहे थे, उनको माकूल जवाब मिल गया होगा। ये कोई सियासी बात नहीं थी, मैंने कोई सियासी सवाल भी नहीं किया हूँ। इंशाल्लाह अगली मुलाकात से सर आपसे सियासी गुफ्तगू इंशाल्लाह। देखते रहिए आप एसडीएम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कौन तोड़ रहा? छोटे घर थे, जब भी तोड़ डालना था। कोई नहीं तोड़ता, कोई नहीं। बड़े बड़े बनाए, करके अब तोड़ के जाओ बोले तो थोड़ी चलता है अभी। कौन तोड़ रहा? अब आए ना तोड़ने आने बोलने को आए सिर्फ। क्या बोले? अब बोले वैसे से नोटिस आने वाले हैं, वो है बोले जाना पड़ेगा। अभी डीपी प्लान बना, डीपी प्लान बना के उन्होंने पार्किंग में जो डाला, एक भी घर छुट्टी में नहीं, भाई जवाबदारी। अभी खाली अपन ने 2 महीने का टाइम है, उसमें से 15-20 दिन हो गए। मैंने हमीद को सब समझाया रात में, सिर्फ ऑब्जेक्शन डालो कि भाई यहाँ रिहायशी इलाका है, सब लोग रहते हैं, यहाँ पार्किंग नहीं होना और घर तोड़ के पार्किंग थोड़ी बना सकते। खाली ऑब्जेक्शन सबका डाल दो और कुछ फोटो खींच लो और उसकी फोटो के जेरोक्स करके यहाँ पूरी बस्ती, यहाँ पार्किंग कैसे बनती है ऑब्जेक्शन डाल दो। हेयरिंग के लिए मैं वहाँ आऊँगा, पूरी कमेटी रहती है वहाँ, मैं दिगाना करके उसको कैंसिल कराऊंगा। हमारे सब बेचारे रोज कमाने खाने वाले हैं, बेचारे रोज कमाने खाने वाले हैं। मेरा खुद का घर डाल दिए, अरे मेरा खुद का घर डाल दिए। आपका भी, आप बड़े लोग हैं, दूसरा बना सकते हैं। बता दो ना, उनके बताने को क्या करते हैं, टेबल पे बैठ के उन्होंने नक्शा बना लिए है, उन्होंने आके साइड पे विजिट भी नहीं करे, घर है क्या है, पार्किंग कैसा बनेगी। रोज कमाने वाले खाने वाले लोग आएंगे, दूसरा घर बनेंगे। नहीं जाता बाजी खाला, कुछ टेंशन मत लो, एक पैसे का टेंशन लो। सर्वे तो करने को आंदो ना, क्या हो रहा है उनके सर्वे से। अभी ऑब्जेक्शन का टाइम है, अपने को ऑब्जेक्शन डालना भूलो मत। और ऑब्जेक्शन डालो अपन, फिर बाद में मैं जाऊंगा ना वहाँ हेयरिंग को, जब ऑब्जेक्शन की अपनी डेट आएंगी ना, मेरे को बोल देना, वो डेट को मैं रहूंगा वहाँ पे। वकील से अच्छे से लिखा लो, लेकिन फोटो पूरे खींच लो अपने घरों के, पूरे जहाँ जहाँ पार्किंग उन्होंने डाले ना, उसके घर के फोटो खींचो और उसको जेरॉक्स करके सारे फोटोज ऑब्जेक्शन के साथ लगा दो। और हेयरिंग को मैं रहूंगा ना वहाँ पे, कहीं को टेंशन ले रहे हो। एक भी घर नहीं टूटेगा, इसकी जवाबदारी मेरी। यहाँ से मार के हका लेंगे ना अपन उनको। वही बोल रहे थे आपको, कहते आपको बुलाए फिर अभी हमने। अरे इथपर्यंत येऊ देणारच नाही, ऑब्जेक्शन टाकलं की आपण हेअरिंग मध्ये खतम करून टाकू। बिंदास रहो, खाली ऑब्जेक्शन डालना भूलना नहीं अभी तक। मतलब ऑब्जेक्शन डाल दो, उसके आगे का काम मेरा है, मैं करके दूंगा, तू टेंशन लो और बिंदास रहो, घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी बड़ा रोड है ना, इधर से जा रहा है, बीच में से रोड की जरूरत भी नहीं है। करेंगे अपन, उसको टेंशन मत लो। रोड है ना, ये इतना बड़ा रोड है, हाईवे रोड है भैया। अच्छा तुम्हारा रोड करने की जरूरत नहीं। तुमको जाने को आगे देने वाले आरामची मॅडम ती पुढे गाठ मारून द्यायची. ठीक है क्या बात है, सुन लीजिए. ऑब्जेक्शन डालना मतलब क्या, ऑब्जेक्शन डालना, लेकिन हम लगा के अपन वकील लगाएंगे. बॉस ने जो बोल दिया ना कोर्ट में, नहीं कोर्ट में नहीं जाने की जरूरत अपने को. यहाँ हेयरिंग होंगी अपनी कारपोरेशन में, डालो ऑब्जेक्शन. अभी उसके बाद का बात है, वो वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह. यही करा के लेंगे अपन. ऍप्लिकेशन म्युन्सिपल में डाल. हाँ सगळ्यांचे जे फॉर्म दिले होते ना, ते फॉर्म भरायचे आहे की आपले पास. हा ना, ऍप्लिकेशन फॉर्म आहे ना. वो फॉर्म भरने के ना वकील से ऑब्जेक्शन लिखो पूरा, वकील को सिस्टमेटिक, और उसकी जब डेट आएंगी मेरे को बोल दो, मैं चलूंगा साथ में. अभी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, अभी है उसको कैंसिल कराएंगे अपन. ठीक है, आओ, कोई टेंशन लो मत, बिंदास रहो, मैं है आप लोगों के साथ. सबसे आगे मैं आके लड़ूंगा. अफसरखानचं साहेबांचं स्वागत करा. तुम्हारे सबसे आगे आके मैं लड़ूंगा, कोई टेंशन मत. आओ फिर.
टेन्शन घेऊ मत मावशी ताई वहिनी काही टेन्शन घेऊ नका मी आहे तुमच्या पाठीशी आम्ही टेन्शन नाही घेत फक्त मी घर मी आहे ना मी आहे ना टेन्शन घेऊ मत आपण आला टेन्शन इंशाल्लाह करेंगे लगा दे जब अपनी डेट आएंगी मेरे को बनने को मैं करूँगा